हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। साईनाथ, उठो मानसापति, उठो। आप दयालु हैं साईनाथ। नहीं मानसापति, खंडोबा दयालु है। जब कुल देवता की कृपा होती है तभी इंसान का कल्याण होता है। आप ही हमारे कुल देवता हैं, आप ही हमारे खंडोबा हैं। आप ही के कृपा आशीर्वाद से हम दोनों माता पिता बनेंगे साईनाथ। महासापति, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? बाबा, आज तक आपने कभी भी मालसापति जी को ऐसा नहीं कहा। आज कहता हूं नानावली, जाओ महासापति, अपनी घर गृहस्थी की तरफ ध्यान दो। लेकिन साईनाथ, सवाल मत करो, अपने घर चले जाओ। जैसी आपकी आज्ञा साईनाथ। जाओ। देवा, अभी अभी आपने कहा कि प्यार में इंसान अपने आप को भूल जाता है, यहां तक कि अपने घर बार, अपने माँ बाप को भूलकर अपने भगवान की तरफ चल पड़ता है, और वही मुक्ति का क्षण है। और अब ये महासापति को कई भोग भोगने हैं, उसे कई कर्तव्य निभाने हैं। उसका मुक्ति का क्षण अभी नहीं आया। पानी लीजिए। प्यास तो लगी है, लेकिन पानी की नहीं। साईनाथ के दर्शन की, उनके साथ की। पता नहीं क्यों साईनाथ मुझसे नाराज हैं, क्यों उन्होंने मुझे अपने से दूर कर दिया। ऐसा क्या अपराध हुआ है मुझसे? आप परेशान मत होइए। यदि साईं बाबा आप पर नाराज होते तो खंडोबा यात्रा में पग पग पर आपकी रक्षा न की होती। आपकी शिरडी लौटने पर दूसरे यात्रियों के साथ वो खंडोबा की जय जयकार नहीं करते। ऐसा है तो उन्होंने मुझे अपने से दूर क्यों किया? क्या इससे पहले मैं अपने घर गृहस्थी पे ध्यान नहीं देता था? साईनाथ ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? गुरु ने चाहे अपने शिष्य को दूर किया हो, लेकिन गुरु हमेशा अपने शिष्य के करीब रहता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, वैसे ही गुरु अपने शिष्य का ध्यान रखता है। जब हम नदी पार करते वक्त नाव में बैठते हैं और नाव चलाने वाले पर विश्वास रखते हैं कि वो हमें नदी के उस पार अवश्य ले जाएगा, उसी प्रकार जब हम अपने गुरु पर विश्वास करेंगे तब हमारा गुरु हमें भवसागर से उस पार ले जाएगा। हमें तब परमानंद की प्राप्ति कराएगा। सबका मालिक एक। अरे बंडू, इधर आओ। ये क्या चल रहा है? कैसा शोर हो रहा है? बाबा, गुड़ियों का नाच दिखाने वाला आया है, चलते हुए चित्र दिखाने वाला आया है। बाबा, आप भी चलिए ना। हाँ हाँ, चलो चलो, मैं भी आता हूँ।
तुम्हारे जैसा चित्र दिखाने वाला भी दूसरा कोई नहीं है। गुड़ियों का नाच देखो, रावण देखो, हनुमान देखो, साधु देखो, शैतान देखो, उड़ने वाला गालीचा देखो, देश देखो, परदेश देखो, जादू देखो, टोना देखो, अरे या सब कुछ देखो और खुश हो जाओ। बच्चे भी देखो और बच्चे के माँ बाप भी देखो। आओ, मुझे ये देखना है। अरे ये बच्चों का खेल है, लोग हंसेंगे। तो हंसने दीजिए ना, लेकिन मैं ये देखूंगी। सुशीला, देखो, नूर और लक्ष्मी की माँ देख रही है ना। देश देखो, परदेश देखो। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। मेरे पास है मेरे पास। चलो ठीक है, देख लो। अरे मालसापति जी, मान लीजिए ना भाभी की बात, कुछ समय के लिए हम भी बच्चे बन जाते हैं। चलिए चलिए। इंसान का बच्चा बन जाना अच्छी बात है, क्योंकि बच्चा बनने का मतलब ही है कि इंसान के अंदर की इंसानियत का जाग जाना, उसका निष्पाप हो जाना। देखो, मुझे तो वो उड़ने वाला गालीचा देख के बड़ा मजा आया। मुझे तो सिर्फ साईनाथ नजर आए। साईनाथ? हम दोनों को अलग अलग कैसे दिखा? और वैसे भी उसके पास साईनाथ के चित्र कहां से आएंगे? पता नहीं, मैंने तो सिर्फ साईनाथ को देखा। वो भी बड़े प्यार से देख रहे थे मुझे। क्या संकेत होगा इसमें? याद है जब हमारा बेटा था तो ऐसा ही चित्र दिखाने वाला आया था शिरडी में। आज भी ऐसा ही चित्र दिखाने वाला आया है, और हमारा बेटा नहीं है। सुनिए, हमारा बेटा है। क्या कहना चाहती हो तुम? हमारा बेटा है, इसका क्या मतलब है? बोलती क्यों नहीं? आजकल अजीब हरकतें करने लगी हो, बच्चों की तरह चलते चित्र देखने की जिद करने लगी। ये मेरी ही नहीं, बच्चे की जिद थी। बच्चे की जिद? और वैसे भी हम औरतों को ऐसी हालत में तरह तरह की इच्छाएं होती रहती हैं। हमारा बच्चा लौट आया है। मैं फिर से आपके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। महालसापति, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? जाओ महालसापति, अपने घर गृहस्थी की तरफ ध्यान दो। लेकिन साईनाथ,
सवाल मत करो, अपने घर चले जाओ। जैसी आपकी आज्ञा साईनाथ। जाओ। अब मैं जान गया हूं कि साईनाथ ने मुझे अपने से दूर क्यों रखा। साईनाथ की लीला अगाध है, उनकी कृपा अपरंपार है। मैं साईनाथ के दर्शन करने जा रहा हूं। साईनाथ। उठो मानसापति, उठो। आप दयालु हैं साईनाथ। नहीं मानसापति, खंडोबा दयालु है। जब कुल देवता की कृपा होती है तभी इंसान का कल्याण होता है। आप ही हमारे कुल देवता हैं, आप ही हमारे खंडोबा हैं। आप ही के कृपा आशीर्वाद से हम दोनों माता पिता बनेंगे साईनाथ। साईं बाबा के कृपा प्रसाद से उस पारसी रतन जी वाड़िया को बच्चा हुआ, अहमदनगर के दामू को बेटा हुआ, और आप साईं बाबा को अंतर्यामी कहते हैं ना आप? क्या साईं बाबा ये नहीं जानते कि आपका एक ही एक बेटा जो अब नहीं रहा, क्या वो ये नहीं समझते कि आपको भी बेटे की जरूरत है? मेरे मन का आक्रोश उन्हें सुनाई नहीं देता? बहन, अपने हर भक्त पर मेरी नजर रहती है, चाहे वो मेरे कितने नजदीक हों या मुझसे कितने भी दूर हों। मुझे हर किसी के मन का आक्रोश सुनाई देता है। मुझे क्षमा कीजिए साईं बाबा, मुझे क्षमा कीजिए। उठो बहन, हर किसी को अपने कर्मों के भोग भोगने पड़ते हैं बहन। मैं तो सिर्फ कर्म बंधन से जल्दी छुटकारा पाने के लिए मार्गदर्शन करता हूं। इसीलिए तो मैंने मालसापति को खंडोबा की यात्रा के लिए भेजा। हम आपके कृतज्ञ हैं साईनाथ। ऐसी ही कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिए साईनाथ, ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखिए। कल्याण हो तुम दोनों का। जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदिनाथ तुम्हारा, श्रद्धा मन हमारा, धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा मन हमारा। अरे मालसापति, तुम अभी तक यही हो? जाओ जाओ, अपने घर जाओ, मेरी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे सुनो, खाली हाथ मत जाओ। दरवाजे पर कोई भूखा प्यासा होगा तो उसकी भूख प्यास मिटा देना। अब लो, जाओ 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 जाओ, ये लो। हाँ जाओ 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 जाओ। अरे तुम लोग भी जाओ 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 जाओ, तुम लोग भी। मालिक। गुरुजी, अचानक साईं बाबा ने ऐसा क्यों कहा घर जाने को? मैं भी यही सोच रहा हूं। पहले भी उन्होंने एक बार
आपको घर जाने के लिए कहा था, तब आपका बेटा शिवू, 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 ऐसे क्यों बैठी हुई हो? क्या हुआ शिवू? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? दूर! पीछे जाओ, पीछे जाओ, आगे मत बढ़ो। मैं तुम्हें अपना बच्चा नहीं दूंगी। जाओ, चले जाओ। नहीं दूंगी मैं अपना बच्चा। चले जाओ। मैं कहती हूँ चले जाओ। अरे, क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हो? अभी ये क्या कर रही हैं आप? अरे अपने पति को मारेंगी? क्या हुआ तुम्हें? डरो मत शिवू, अब मैं हूं, गुरुजी हैं, साथ में साईनाथ की दी हुई ऊदी है। अब हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बताओ क्या हुआ? क्यों तुम इतनी डरी हुई हो? वो हमारा बच्चा मांग रहा है। कौन मांग रहा है? बहुत भयानक है, ऊंचे कद का आदमी। मुझे कह रहा था मुझे भिक्षा में अपना बच्चा दे दो, और कह रहा था मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे अपना बच्चा दे दो। वापस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, भक्त प्रभु राम के मिलन की। मालसापति, मुझे भूख लगी है। अरे भूख लगी है तो घर में जो है खा लो। मालसापति, सपने में जिसको तुमने देखा वो काल पुरुष था। मुझे भूख लगी है, खाना दो। यही है वो। मुझे भूख लगी है, खाना दो। यही है वो। खाना दो। मालसापति, मुझे भूख लगी है। मालसापति, बच्चा दे दो। हाँ, अब मैं नहीं रुकूंगा। मुझे भूख लगी है। मुझे भूख लगी है। मैं तुम्हें भिक्षा देता हूँ। जल्दी दो, वरना मैं सबको खा जाऊंगा। जय साईनाथ, जय साईनाथ। शिवू, खतरा टल गया। अब हमारे बच्चे को कोई खतरा नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष साईनाथ का आशीर्वाद उसके साथ है। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ,
विस्तारा। जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। क्यों मालसापति, भूखे को खाना खिला दिया? आपकी लीला अगाध है देवा। कभी कभी आपकी बातें समझ में नहीं आती, किंतु आप अपने भक्तों का कितना ख्याल रखते हैं, आज प्रत्यक्ष पता चला। कुछ नहीं पता चला तुम्हें श्यामा? इतनी बार बोलने के बाद भी तुम चिड़ी में ही हो। आपकी आज्ञा लेके मैं जल्दी ही वणी चला जाऊंगा बस। साईनाथ, आप जैसा मालिक जब साथ होता है तो आपके बंदों को काल भी नहीं छू सकता। आप ही की वजह से आज एक खतरा टल गया बाबा। हम आपके कृतज्ञ हैं साईनाथ। कौन सा खतरा टल गया बाबा? नानावली, मालसापति के घर में मौत का साया मंडरा रहा था। उसके बच्चे के लिए मौत मुंह फाड़ कर खड़ी थी। आज साईं बाबा ने हमारे होने वाले बच्चे को बचा लिया। मालसापति, बच्चा होने के बाद 25 साल तक तुम्हें बच्चे को संभालना होगा, उसकी रक्षा करनी होगी। आप ही हमारे मालिक हैं, हम सबके बच्चों की रक्षा आप ही करें। दिगंबर बाबा, मुझे बचाइए, ये सांप अचानक यहाँ कहां से आ गया? ये तुम्हें मिलने आए हैं वसापा। उठा लो उसे। क्या सांप उठा लो? हाँ वसापा, उठा लो, तुम्हारा कल्याण होगा वसापा। नहीं, उठाओ इसे। नहीं दिगंबर बाबा। उठाओ वसापा, उठाओ। राधा भाई, अभी आपने कुछ देर पहले साईं बाबा से उपदेश लिया और अब आरती किसी और की कर रही हैं? किसी और की नहीं, मैं साईं बाबा जी की ही आरती कर रही हूँ। साईं बाबा की? हाँ, ये अक्कलकोट स्वामी जी हैं। साईं बाबा इन्हीं के अवतार हैं। साईनाथ इन्हीं के अवतार हैं? हाँ महालसापति जी, कई साल पहले की बात है। श्री शैलप के केले के वन में एक लकड़हारा आया। खून चींटियों के घर में से। दिव्य रोशनी, अरे देवा, चींटियों के घर में कोई साधु तपस्या तो नहीं कर रहा?
स्वामी जी प्रणाम। मुझे माफ कीजिए स्वामी जी, मुझसे गलती हो गई। मेरी कुल्हाड़ी मेरे हाथ से गिर गई। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रकट होने के बाद अक्कलकोट स्वामी जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया। वो कलकत्ता गए, पंजाब गए, तीर्थ यात्रा करते हुए वो देवलग्राम आए। देवलग्राम से राजूर और फिर राजूर से पंढरपुर, पंढरपुर से मंगलवेढ़ा आए। मंगलवेढ़ा में वसापा तेली रहता था, भोला भाला, गरीब, निष्पाप। एक दिन वो लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गया। दिगंबर बाबा, आप तो कांटों पे लेटे हैं। कैसे हो वसापा? अब आप मुझे जानते हैं बाबा? आप जरूर कोई सिद्ध पुरुष हैं। क्या आप मुझे भगवान के दर्शन कराएंगे? दिगंबर बाबा, दिगंबर बाबा, रुक जाइए दिगंबर बाबा। तुम्हारा कल्याण हो वसापा। सांप! दिगंबर बाबा, मुझे बचाइए। ये सांप अचानक यहाँ कहां से आ गया? ये तुम्हें मिलने आए हैं वसापा। उठा लो उसे। क्या सांप उठा लो? हाँ वसापा, उठा लो। तुम्हारा कल्याण होगा वसापा। नहीं, उठाओ इसे। नहीं दिगंबर बाबा। उठाओ वसापा, उठाओ। अब इसे लेकर घर जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा वसापा। सांप? क्या हो गया है आपको? जंगल में किसी ने आपसे कहा सांप उठा लो, तो आप सांप उठाकर घर ले आए। अरे किसी अरे गहरे ने नहीं कहा, दिगंबर बाबा ने कहा है। कौन दिगंबर बाबा? अपनी पत्नी की बात तो कभी सुनी नहीं, और उस बाबा की बात सुनी ही नहीं, बल्कि झट से मान भी ली और ले आए इस मुसीबत को घर। अरे अरे, ये सांप तो छलांगे लगा रहा है, बाहर आ रहा है। लाठी उठाओ जल्दी। अरे, ये तो सोने का सांप है। दिगंबर बाबा ने मुझे कहा था सांप उठा लो, कल्याण होगा। मैं बेवकूफ उनकी असलियत को पहचान ना सका। सामने ईश्वर थे और मैं उनसे कह रहा था मुझे ईश्वर के दर्शन करा दीजिए। दिगंबर बाबा, दिगंबर बाबा, आप कहाँ हैं दिगंबर बाबा? दिगंबर बाबा, दिगंबर बाबा, आप कहाँ हैं? दिगंबर बाबा, दिगंबर बाबा, मुझे आपके दर्शन करने हैं। दिगंबर बाबा, दिगंबर बाबा, दिगंबर बाबा।
बाबा। और सांप चाहिए? नहीं, सांप नहीं। कृपा करके आप मेरे घर चलिए। मुझे जाना होगा। मैं अब आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। जिद मत करो, आंसू मत बहाओ बसापा। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मुझे जन कल्याण, जन जागृति के लिए जाना होगा। कोई मेरा इंतजार कर रहा है। लोग संभ्रम में हैं। उनकी संभ्रम अवस्था दूर करके उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन कराना होगा। और सबसे बड़ी बात, मंगल जेठा मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है। बसापा, अपनी घर गृहस्थी में ध्यान दो, परमार्थ की ओर मन लगाओ, परमात्मा का ध्यान करो। तुम्हारा कल्याण हो वसापा। यहाँ से सोलापुर गए, सोलापुर से अक्कलकोट गए महाराज। अक्कलकोट में उन्होंने साईं बाबा जैसे ही चमत्कार किए, लोगों का मार्गदर्शन किया, पीड़ितों का उद्धार किया, अंधविश्वासियों की आंखें खोल दी। अक्कलकोट रियासत के राजा मालोजी भी उनके भक्त थे। अक्कलकोट उनका कार्यक्षेत्र था, इसीलिए वो अक्कलकोट स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस समय स्वामी समर्थ हमारे सामने खड़े महालसापति जी। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम, गुण धाम यश धाम, ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा की तरह अक्कलकोट स्वामी भी यही कहते थे, अहंकार का त्याग करो, विनम्र हो जाओ और गुरूर छोड़ दो। श्री स्वामी समर्थ के अक्कलकोट आने के बाद की घटना है ये। अब हर तरफ, हर दिशा में यही चर्चा हुआ करती थी। अक्कलकोट में अवतारी पुरुष आए हैं, इसीलिए दसों दिशाओं से लोग श्री स्वामी समर्थ के दर्शन के लिए आते थे। कोंडू नाना भी अपने छोटे बेटे के साथ दर्शन करने आए। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। बाबा, प्यास लगी है। हाँ गणेश, चापाकल यहाँ है, यहाँ तुम्हें पानी मिल जाएगा। आओ बेटा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हैंडपंप से पानी पीने की? इसे मैंने बनवाया है, तुम्हारे बाप ने नहीं। फ्लोरी, मत मारिए मेरे बाबा को। नहीं बॉबगॉड, तुम ये क्या कर रहे हो? जेन डार्लिंग, इसने हमारे हैंडपंप से पानी पिया है। हाउ डेयर ही! सारा पानी गंदा कर दिया।
जल्दी बाहर निकले तो बहुत मारूंगा। You bloody idiot! मत मारिए मेरे बाबा को। आपने मेरे बाबा को मारा, अक्कल कोट स्वामी आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आओ गणेश, स्वामी समर्थ बाबा जी से आशीर्वाद लेते हैं। आप जाइए, मैं नहीं आऊंगा। क्यों? आप स्वामी समर्थ जी की इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी इन्होंने आपकी रक्षा नहीं की, क्यों? कोंडू नाना, गणेश आज मुझसे रूठा है। गणेश, चलो लंगड़ी खेलते हैं। स्वामी जी, आप भी लंगड़ी खेलते हैं? हाँ गणेशा। क्या हुआ? अचानक तुम लंगड़ाने क्यों लगे? पता नहीं जैन डार्लिंग, अचानक मेरे पैर में दर्द होने लगा है। तो क्या तुम चल नहीं सकते? I don't think so, but मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा। Please take me to the doctor. बाबा, हाँ बेटा। आपने एक बात देखी? क्या? जैसे स्वामी समर्थ लंगड़ी खेल रहे थे, वैसे ही वो गोरा सांप भी लंगड़ी खेल रहा था। महालसापति जी, जो बात गणेश जैसे छोटे बच्चे के ध्यान में आई थी, वो बात बॉब गार्ड और उनकी मेम साहब की समझ में नहीं आई थी। दोनों डॉक्टर से दवा दारू कर रहे थे। डॉक्टर से पैर के जख्म का दर्द कम नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने शिरडी के वैद्यों से दवा मंगवाई, लेकिन पैर का दर्द कम नहीं हुआ, बल्कि जख्म और ज्यादा दर्द करने लगा था। बॉब गार्ड का पैर सड़ने लगा तो डॉक्टर ने कहा पैर काटना पड़ेगा। तब मीम साहब की आंखें खुल गईं। You idiot! I'll kill you! आपने मेरे बाबा को मारा, अक्कल कोट स्वामी आपको कभी माफ नहीं करेंगे। डियर बॉब, तुमने उस बच्चे के फादर को कौन सी लात मारी थी? क्या कहना चाहती हो तुम? मेरी बात मानोगे? तुम्हें श्री स्वामी समर्थ की शरण में जाना चाहिए। तुमने उनके भक्त को लात मारा है, इसीलिए तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है। तुम इन बातों में विश्वास करती हो? हालात ही ऐसे हैं डियर बॉब। हमने कितने इलाज करवाए, कितने स्पेशलिस्ट को दिखाया, फिर भी तुम्हारा पैर ठीक नहीं हुआ। यहाँ के लोग श्री स्वामी समर्थ को गॉड मानते हैं, तो हम क्यों न स्वामी समर्थ के शरण में जाएं? स्वामी समर्थ महाराज की जय! स्वामी समर्थ महाराज की जय! स्वामी समर्थ महाराज की जय! अब क्यों आए हो मेरे पास?
किस बात का अहंकार है तुम्हें? पानी पीने वाले को लात मारते हो? दुनिया में तुम जैसे लोग गंदगी फैलाते हैं, कोंडू नाना नहीं। जाओ, चले जाओ यहां से। मैं जानती हूँ बाबा कि मेरे पति से बहुत बड़ी भूल हुई है, पर आप तो दयालु हैं, शरणागत वत्सल हैं। आप इन्हें माफ कर दीजिए। अपनी इस बेटी पर कृपा कीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं। मेरे पति को बचाइए, बचा लीजिए मेरे पति को। कृपा कीजिए बाबा, कृपा कीजिए। स्वामी महाराज, कर दो ना इसे माफ, बेचारी कितना रो रही है। लेकिन इसी ने तो तुम्हारे पिताजी को लात मारी थी। उसकी सजा तो इसे मिल गई है स्वामी महाराज। बच्चे में भगवान होता है। जब भगवान किसी को माफ कर दे तो मैं कौन होता हूं उसे माफ करने वाला? मतलब आपने बॉब गाज को माफ किया स्वामी महाराज? श्री स्वामी समर्थ की यही तो महिमा है। जिस पैर को डॉक्टरों ने काटने के लिए कहा था, वो पैर उनकी कृपा से ठीक हो गया। अंग्रेज अफसर बॉबगार्ड अपनी पत्नी के साथ हर रोज श्री समर्थ के दर्शन करने के लिए आने लगे। कर्नल वॉलकोट नाम का गोरा अक्कलकोट आया था, तो उसने श्री स्वामी समर्थ महाराज के बारे में बोला था, I have seen God in अक्कलकोट। मैंने अक्कलकोट में भगवान को देखा है। अगर वही वॉलकोट यहाँ शिरडी में आ जाता और साईं बाबा के दर्शन करता, तो वो कहता कि मैंने शिरडी में भगवान के दर्शन किए। सबका मालिक एक।